अगर आपको कभी भी अर्जेंट पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो क्या आप जानते हैं कि आपकी पॉकेट में ये जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड हैं ये आपके बहुत काम आ सकते हैं। देखो, पैसे के मामले में आप ये अच्छे से जानते होंगे कि पैसा आसानी से नहीं मिलता है। अगर आप किसी के पास मांगने के लिए भी जाते हैं तब भी वो सामने वाला आपको पैसा तब देगा जब आपके ऊपर पूरा भरोसा होगा कि आप उसको पैसा वापस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। और अगर मार्केट में कहीं पर भी इंटरेस्ट पर भी पैसा लेने जाओगे तो सामने वाला पूछेगा कि आपके पास उसके पास रखने के लिए क्या है, यानी कि कुछ ना कुछ गिरवी रखोगे तब आपको पैसा मिलेगा। लेकिन अब कहानी पूरी तरीके से बदल चुकी है। आपकी पॉकेट में आपका जो आधार कार्ड और पैन कार्ड है, एक्चुअली ये किसी पैसे से कम नहीं है। अब तो सरकार ने भी आधार कार्ड और पैन कार्ड के ब्याह पर पैसा देना शुरू कर दिया है लोन के रूप में, लेकिन गवर्नमेंट से लोन लेना बहुत मुश्किल रहता है। और अब कभी भी आपको अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ी हो तो सरकार से लोन लेने में लग जाओगे तो आपकी सालें निकल जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इंस्टेंटली आसानी से आपके आधार और पैन कार्ड पर लोन कैसे प्राप्त कर सकते हो। एक ऐप है जिसका नाम है मनीव्यू एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को दिखाकर 5,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब देखो, जब कभी भी आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट रहती है, आप लोन लेना चाहते हो तो इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जिसमें सबसे पहले आपका सिविल स्कोर देखा जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको ज्यादा लोन ऑफर होगा और कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन मिल जाएगा। और अगर आपका सिविल स्कोर कम है तो फिर आपके लोन के रिजेक्ट होने के भी चांसेस बने रहते हैं। इसी के साथ में आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो भी आपका साफ सुथरा क्लियर होना चाहिए। कभी आपने ईएमआई पर कोई सामान लिया हो, कोई प्रोडक्ट आपने लिया हो, या कभी आपने लोन लिया हो और उसको आपने समय पर जमा कर दिया हो, रीपेमेंट में कभी भी आपने देरी ना की हो, कोई भी किस्त आपकी बाउंस ना हुई हो, तो ऐसे केस में आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको लोन मिल जाएगा। तो अभी हम चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और जान लेते हैं कि घर बैठे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप मनीव्यू एप्लीकेशन को लॉग इन करके कैसे आपके आधार कार्ड पैन कार्ड की डिटेल्स को डालकर आप अपने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करोगे। तो मनीव्यू एप्लीकेशन से पर्सनल लोन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक दे दिया है। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे आपके मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में और यहां से मनीव्यू एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके लॉगिन कर लोगे। एप्लीकेशन को ओपन करते ही यहां पे आपको आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करके यहां पे परमिशंस को अलाउ कर देना है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी को चूज करके ओके कर देंगे एंड देन यहां पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना होता है एंड देन आप इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब आपके नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को आगे आप यहां पे एंटर करेंगे और वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस एप्लीकेशन पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आप देखेंगे सबसे ऊपर ही आपको पहले ही दिख जाता है पर्सनल लोन गेट अप टू 10 लाख रुपीस इन 10 मिनट्स। कितने ही समय में आपको इंस्टेंट लोन यहां पर आपको दिया जा रहा है और वो भी सिर्फ आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड पर। अब आपके पर्सनल लोन को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे नीचे की साइड में पर्सनल लोन का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स आपको एंटर करनी होती है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका एजुकेशन एंटर करेंगे, मैरिटल स्टेटस एंटर करेंगे, आपका प्रेफरेंस लोन अमाउंट की कितना लोन आपको चाहिए वो अमाउंट यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज करेंगे एंड देन यहाँ पर आपको मंथली इनकम एंटर करनी होती है। उसके बाद लास्ट में आपको गेट ऑफर का ये ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपकी एलिजिबिलिटी को चेक किया जा रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे और फिर आप देखेंगे प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको कंपनी की तरफ से ऑफर दिखा दिया जाएगा कि आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार आपको कितना लोन अमाउंट ऑफर हो सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो हमने 50,000 रुपये का अमाउंट भरा था, जिसके अनुसार हमें यहाँ पे 45,000 रुपये का अमाउंट यहाँ पे मनीव्यू की तरफ से ऑफर हो चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं 45,000 रुपये का अमाउंट अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर हमें जो 15 महीने की अगर हम ईएमआई बनाते हैं तो 3,769 रुपये की हमारी ईएमआई बनेगी। प्रोसेसिंग फीस 3,717 रुपये की लग रही है। अब अगर हमको ये अमाउंट लेना होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कन्फर्म एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी फिर से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पे थोड़ी और आपको आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी होती है, जिसमें सबसे पहले आपको आपका मदर नेम और फादर नेम एंटर करना है। यहाँ पर आपको अपने हाउस के बारे में बताना है कि आप रेंटेड है या फिर आपका खुद का घर है एंड देन यहाँ पे पर्पस ऑफ लोन आपको एंटर कर देना है। साथ ही साथ में आपको आपकी सोशल कैटेगरी आपको एंटर करनी है एंड देन प्रेफर्ड लैंग्वेज आप यहां से चूज करेंगे। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहां पर आपको आपके बिजनेस के बारे में बताना होता है कि अगर आप कोई भी छोटा मोटा धंधा कर रहे हैं, कोई भी दुकान शॉप जो भी चलाते हैं, उसके बारे में डिटेल्स जो भी पूछी जा रही हैं वो सभी डिटेल्स को आप एंटर कर दीजिए। अब लास्ट में अगर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास जीएसटी है, अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर दीजिए। अगर आपके पास उद्यम सर्टिफिकेट है, आधार उद्यम सर्टिफिकेट अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर
दीजिए। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करके इसको कंटिन्यू कर देंगे। अब इसके बाद आपको आपकी केवाईसी सबमिट करनी होती है, तो केवाईसी करने के लिए 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, जिसमें हम चूज करेंगे पेपरलेस केवाईसी। तो इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करना है, कैप्चा कोड फिल करना है एंड देन लॉगिन विद ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपके आधार कार्ड के लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी को आगे एंटर करके लॉगिन वाले बटन पर आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड की डिटेल्स आपको शो होंगी। उन डिटेल्स को कंफर्म करने के लिए कंफर्म एड्रेस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे तो आगे प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर आपको आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, आपकी सेल्फी लेनी होती है। आपकी सेल्फी को कैप्चर करने के बाद डॉक्यूमेंट अपडेट करेंगे और यहाँ पर आपका काम कंप्लीट हो जाता है। इतना सब करने के बाद आपका फॉर्म का रिव्यू किया जाएगा मनीव्यू की तरफ से। अगर आप एलिजिबल रहते हैं तो जितना भी अमाउंट यहाँ पर अभी आपको ऑफर हुआ था, वो अमाउंट आपके इंस्टेंटली या कुछ समय के बाद आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी कि क्रेडिट कर दिया जाएगा, डिस्पर्सल हो जाएगा। अब इस अमाउंट को डिस्पर्सल होने में कितना समय लगेगा ये डिपेंड करेगा मनीव्यू के आपके फॉर्म को रिव्यू करने पर कितना टाइम लगता है। वैसे तो यहाँ पे मनीव्यू के अनुसार 10 मिनट के अंदर ही आपका रिव्यू हो जाता है और 10 मिनट के अंदर ये फैसला हो जाता है कि भाई आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आप एलिजिबल रहते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में जो भी लोन अमाउंट आपने चूज़ किया है वो आपको डिस्पर्सल कर दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अर्जेंटली कभी भी ज़रूरत पड़ती है पैसे की, लोन लेना चाहते हो, तो कहीं पर भी भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पैन कार्ड, आधार कार्ड आपके पॉकेट में पड़ा ही है। उन सभी की डिटेल्स को एंटर करके मनीव्यू एप्लीकेशन पर इजीली आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपकी सहायता के लिए एक लिंक दे दिया है, उसी लिंक पर क्लिक करके आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपको लोन मिल जाए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।